1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और हर वर्ग जो हैं बजट को लेकर अपनी उम्मीदें कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उद्योग जगत से और जो महिला हैं उनसे हम बात करेंगे कि बजट को लेकर क्या उम्मीद करती है। महिला सुरक्षा को लेकर कई सारी बात सामने आती है और महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। पहले बात करेंगे बजट को लेकर, क्या उम्मीद है कि जो केंद्र का बजट है, जो महिला हैं जो अपना बजट पेश करेगी, वित्त मंत्री पे महिला हैं, तो क्या उम्मीद रखती है कि एक महिला किस तरह का बजट दे सकती है? मुझे इस बार जो महिला है वो वहाँ पे, तो हमें उम्मीद है कि उनका ऑप्शन जो है महिलाओं के लिए ज़्यादा रहेगा कि जैसे महिलाएं जो भी बिज़नेस कर रही है या किसी भी तरीके का जॉब में उन्हें ऑप्शन ज़्यादा मिले। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो वैकेंसीज़ मिलती है तो उसमें उनके लिए कुछ ज़्यादा कोटा एक रिज़र्व किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस को बढ़ा सके, उसके लिए प्रमोशन किया जाए, उनको हेल्प की जाए, फाइनेंशियली बजट उनका दिया जाए, लोन वगैरह दिया जाए और उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाए ताकि वो बेफिक्र होकर उस पैसे को सही तरीके से काम ले कर सके। क्योंकि क्या होता है, जब आपके ऊपर लोन का एक भार होता है तो काम को आप उतना अच्छे से नहीं कर सकते हो क्योंकि वो चुकाने की चिंता ज़्यादा होती है। तो मे बी महिलाओं के लिए कुछ इस टाइप की बजट योजना बनाई जाए जिससे वो बेफिक्र होकर काम कर सके और गवर्नमेंट को वापस उनका पैसा भी मिल सके और वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर वादे होते हैं, जब चुनाव होते हैं, जब वादे काफ़ी होते हैं, लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो कुछ अलग देखने को मिलता है। तो महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज के टाइम पे ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि इनमें कहीं भी सरकार बदल गई, सब कुछ बदला, पर इन चीज़ों में बदलाव आज भी नहीं है। आज भी हमारे देश में बलात्कार एक आम चीज़ है। पढ़ लिख के हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं थॉट लेवल नहीं बढ़ रहा है, उन लोगों को हम बिल्कुल नॉर्मली छोड़ देते हैं, कुछ सालों की सज़ा देके छोड़ देते हैं। तो ये आज तक हमारे मतलब जो है ये हट ही नहीं रहा है। हमारे समाज में आज भी ये सब कुछ बहुत कॉमन है। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम आज भी अपने देश में सुरक्षित नहीं है। महिलाएं इतना कुछ करना चाहती है बट इसी असुरक्षा के कारण घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि बाहर उनके लिए सेफ़ है ही नहीं। जहाँ महिलाएं काम करती है वहाँ पे भी हम देखेंगे कि बॉस वगैरह उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज़ हो रहा है। तो ये और उनको वही नौकरी का ही प्रबोलन देके बहुत सारी जगह मिसयूज़ होता है। तो मुझे लगता है कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी और उनके लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए जहाँ पे उन्हें ये पता है कि वो अपने बलबूते पे काम कर रही है, उनको कोई काम करवा नहीं रहा है या किसी के डर या किसी की वजह से वो वहाँ नहीं है। वो अपनी काबिलियत की वजह से काम कर रही है और अपने ही काम से वो वहाँ है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा कठोर कदम उठाना चाहिए। आप बताएं, जिस तरह से महिला को घर चलाने के लिए सबसे बात अहम आती है कि घर चलाने के लिए और महंगाई की मार हो या फिर उसको लेकर क्या होना चाहिए? भारत एक कृषि प्रधान देश है। मेरा नाम डॉक्टर रेखा सोनी है। मैं नेचुरोपैथी और होम्योपैथी वेलनेस सेंटर चलाती हूँ। तो क्योंकि जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो सबसे पहले तो उसको अनाज के कर से मुक्त करें क्योंकि सबसे बेसिक नीड वही है। तो FMCG हो गई, दालें हो गई, जो आपकी उपयोग की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जितने भी लघु उद्योग हैं, जितने भी MSME वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ब्यूटी पार्लर चला रही है, जो सर्विसेज दे रही हैं, इन सर्विसेज को भी टैक्स फ्री करना चाहिए। क्योंकि होटलों में आप टैक्स चुका रहे हो जहाँ पर खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, पर जहाँ बहुत अच्छा सात्विक भोजन है, जहाँ बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, ये लघु उद्योग वाली जो अचार पापड़ी वगैरह सब बनाती हैं, तो इनको बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। अब ये तभी बेनिफिट मिलेगा अगर जो उसका बेस है, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ हैं, चाहे आपकी खेती से निकलने वाली चीज़ें हैं, चाहे आपकी दालें हैं, ये जितनी सस्ती दरों पे मिलेंगी उतना उसका प्रॉफिट लघु उद्योग वाली महिलाओं को ज़्यादा मिलेगा। आप बताएं मैम, किस तरह का बजट चाहती है, क्या उम्मीद केंद्र सरकार से है? मैं अनीता बाणावत। बस बजट से एक ही अपेक्षा है कि टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए, ब्याज की लिमिट बढ़ाई जाए। अब बैंक में FD भी कराओ तो भी ब्याज पे भी हमारे को टैक्स देना पड़ रहा है। इधर जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी सैलरी नहीं है। अगर सैलरी अच्छी है तो महंगाई भी ज़्यादा अच्छी है। तो टैक्स लिमिट बढ़ेगी तो कम से कम टैक्स में इतना पैसा नहीं जाएगा और हमको लगेगा कि कुछ हम अपने लिए भी खर्च कर सकें। क्योंकि एक जब औरत कमाती है तो उसकी तरफ पूरे परिवार की नज़रें रहती है और जब पूरे परिवार की नज़रें की आवश्यकता की वो पूर्ति नहीं कर पाती तो वो मन मसोस के रह जाती है। आज सैलरी इतनी अच्छी है लेकिन हम 2-2 लाख रुपये टैक्स में ही कमा देते हैं। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा और भी टैक्स में चला जाता है, जबकि बिजनेसमैन तो कितना भी इधर उधर करके। तो कम से कम टैक्स लिमिट बढ़ाई जाए और लेडीज़ के लिए कुछ स्पेशल टैक्स लिमिट दी जाए। सुरक्षा को लेकर क्या सोचती हैं? महिला सुरक्षा का काफ़ी काम हो रहा है लेकिन कुछ बातें सिर्फ सूचना तक ही सीमित है, व्यवहारिक रूप में उसको डालने की ज़रूरत है। तो महिला सुरक्षा को जितना फ़ोन नंबर वगैरह जो कर रहे वो काम करे, जो भी हमको दिक्कत आ रही है वो जो आपने नियम कानून बनाए वो काम करे, हम ये चाहते हैं। धन्यवाद। आप बताएं, किस तरह का बजट चाहती है घर चलाने के लिए महिलाओं को? सबसे पहले क्या परेशानी अभी इस समय में देख रही है?
परेशानियां तो बहुत होती हैं, जिसका बहुतों का सलूशन हमको मिलता है बजट में, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि जो जीएसटी है उसके ऊपर काम हो, क्योंकि जीएसटी की वजह से हम कई बार बहुत कुछ सोच के भी नहीं कर पाते कि अरे इतने का करेंगे, इतना तो जीएसटी लग जाएगा। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे होटल हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं शॉपिंग के लिए कहीं किसी भी जगह जाओ तो जीएसटी की मार से हम लोग परेशान हो रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सबके ऊपर जो हम इंश्योरेंस और इन सब पे जो हेल्थ के ऊपर मोस्टली जीएसटी है, उस पे हम चाहते हैं कि कुछ काम हो और उसकी प्रीमियम कम की जाए। महिला सुरक्षा और जो दूसरी हाँ जी, महिला सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद भी इतनी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं जिसको देख के कभी कभी सचमुच डर लगता है कि हम सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो इसके ऊपर तो सबका ध्यान जाना चाहिए और इसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगी। किस तरह का बजट चाहती है मैम? एक घर चलाने के लिए महिलाओं को क्या परेशानी आमतौर पर देखने को मिलती है और बजट में क्या उम्मीद आप करती हैं? जी, बजट में उम्मीद ये है कि जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो आजकल हर जगह जीएसटी जो लगा रखा है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं हो रहा है। वो उसका कुछ चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई 10% लगा रहा है, कोई 12% लगा रहा है। अब हम तो एक होम मेकर हैं तो हम उनसे आर्ग्यू भी नहीं कर सकते कि भैया नहीं आप गलत लगा रहे हो। हम चाहे 1000 रुपये की एक ड्रेस अगर मैं लेती हूँ ना तो उस पर भी वो लोग जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी लेडीज़ आजकल के टाइम की वैल्यू ज़्यादा है तो वो जाके उससे ना तो बहसबाजी करती है ना कोई रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो जो भी दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, इन सब के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतना अमाउंट होगा तो इतना जीएसटी लगेगा और इतना नहीं लगेगा, इसका कोई लिमिटेशंस। और क्या होना चाहिए बजट में महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर, या फिर जो दूसरे महिलाओं की बात आती है सुरक्षा को लेकर हमारा भारत देश काफ़ी इम्प्रूवमेंट पे है हमारी मोदी जी की वजह से, लेकिन देन ऑल्सो हमें अभी तक 50% सिक्योरिटीज़ और महिलाओं के लिए बढ़ानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि महिलाओं की सिक्योरिटी बढ़ाने से अच्छा है महिलाएं जो बालिकाएं हैं गाँव में, आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे कौन से किडनैप होते हैं, लोअर क्लास के, और जो बेचारे अनाथ हैं और ऐसे जो बच्चे हैं वो लड़कियां ज़्यादा किडनैप होती है। तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि हर स्कूल में ये जो सेल्फ क्लास है वो कंपलसरी होनी चाहिए। कराटे क्लास है, चाहे कोई भी सेल्फ एक्सरसाइजेस वगैरह जो है, ये सारे स्कूल्स में सारी गर्ल्स के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। जब हम खुद लड़ सकते हैं अपने लिए तो हमें क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना है। तो अगर बचपन से ही हर लड़की को ये कम से कम 5th क्लास तक भी अगर सिखाया जाए ना तो वो लड़कियां कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सक्षम भी होगी। आज 2 जने भी अगर उसके सामने आते हैं, अगर उसको अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना आता होगा तो वो उससे बच सकती है। एक घर चलाने के लिए जिस तरह से क्या परेशानियों का सामना है जो महिलाओं को करना पड़ता है, और बजट में महिलाएं क्या उम्मीद कर रही है, क्या जीएसटी को लेकर, या फिर जो होम मेकर महिलाएं उनका कहना है कि सरकार इस तरह से जीएसटी में राहत दे, या फिर जिस तरह से जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी,